हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीडी की जो हमारी सीरीज चल रही है ये उसका 8th पार्ट है। ठीक है, तो ये सभी वन लाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ हम मुद्रा प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपये को पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ठीक है, कब ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, जो 1542 में, ठीक है, 1542 ईस्वी में ढाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1862 में। ठीक है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। क्या हुआ है? मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में है। ठीक है, मुंबई में 1830 में स्थापना हुई थी, हैदराबाद में 1903 में, कोलकाता में 1905 में और नोएडा में 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 मूल्य के नोट, जो करेंसी नोट, जो प्रेस कहाँ पे है? ये नासिक, महाराष्ट्र में छपते हैं। ठीक है, अब तो आपको पता ही है, 1000 रुपये का नोट जो है बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर बैंक नोट प्रेस स्थित है। ठीक है, वहाँ आपका 10, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 मूल्य वर्ग के नोट छपते हैं। कहाँ पे? देवास में, जो कि मध्य प्रदेश में है। बैंक और करेंसी नोट, कागज़ तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई ये कहाँ पर होती है? सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपये का नोट और उससे कम राशि की जो करेंसी है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा, और 1 रुपये से ऊपर की जो भी राशि होती है तो वह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और 1 रुपये से ऊपर जो भी नोट होंगे, जो भी करेंसी होगी, उन पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस समय आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ठीक है, ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का जो नियम है वह मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। मुद्रास्फीति वह होती है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की मूल्य गिरती है। ठीक है, तो वह मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है? जिसमें वस्तु की कीमत तो बढ़ती है और मुद्रा की कीमत गिरती है, वह मुद्रा का जो मूल्य होता है वह गिरता है। नेक्स्ट है आपका, मुद्रा में भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष क्या है? 2004 से 2005। ठीक है, मुद्रास्फीति में ऋणी मतलब जो लेनदार होता है उसको लाभ होता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। ठीक है, सबसे पहले 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने जो है यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट आपका, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। ठीक है, किससे होता है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है जो भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होती है। सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वह रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होती है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त की थी। किसकी की थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त की थी। कब की थी? 1947 में। भारतीय रुपये के नए चिन्ह रुपये का डिज़ाइन आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार ने की है। किसने किया है? डी उदय कुमार ने। एक नया डिज़ाइन है। ठीक है, ये इस तरीके से।
नेक्स्ट आपका, अब आपका कला और संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भारतीय तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, ठीक है, भारतनाट्यम, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं, तंजौर, कांचीपुरम और पंडनलूर, ठीक है, भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं। नेक्स्ट आपका, ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है, भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कथकली। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है, इसकी भाषा कौन सी है? मलयालम है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 1968 में, ठीक है। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है, कथकली जो मंच होता है उस पर जो है काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका, कथक उत्तर भारत का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये एक एक दो नंबर के क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो भी UPSSC के UPPSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जो है 1 या 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। रेलवे के भी जो एग्ज़ाम उनमें ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नृत्य कहाँ का है, ये नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है, तो आपको याद रखना। कथक जो है ये उत्तर भारत का है, ठीक है। कथकली आपके कहाँ का है, जो अभी देखा था आपने, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है प्रमुख शास्त्रीय, ठीक है। वल्लतोल, नारायण मेमन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णकुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। तो ये कुछ कलाकार उनका नाम दिए गए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओडिसी, ये कहाँ का है? उड़ीसा का प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है, ठीक है, ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है पूरी तरह आराधना का नृत्य है। किस पर है? आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। कौन है? सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी, ये किसके? ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। कितने हैं? 9 रस हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किससे है? केरल से है, ठीक है। तो कहाँ का है? ये केरल का है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा? यक्षगान। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है, ठीक है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट आपका शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है। किसका? शिव कुमार शर्मा का। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद में है, जो औरंगाबाद कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफा, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? ये भी आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये मुंबई में पड़ती है। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्य तक है। नागर शैली जो है उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्य तक है, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, खजुराहो का मंदिर जो है ये कहाँ पर है? खजुराहो का मंदिर जो है मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली का, ये नागर शैली का उदाहरण है इसे भी, ठीक है। किसके? नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई थी। नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई थी। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वैसर शैली कहलाता है, ठीक है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वैसर शैली कहलाता है। कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर तथा लक्कुड़ी का जैन मंदिर वैसर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये सल्तनत काल की है जो वास्तुकला का भव्य नमूना, ठीक, कौन सी है? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गांधार शैली का विकास जो है कुषाण के समय में हुआ था। अब गांधी युग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं गांधी से रिलेटेड जो है, ठीक है।
तो महात्मा गांधी, जिनका नाम पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। 1869 में गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर था? गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी तथा पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है। इनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। पुण्यतिथि इनकी कब की? 30 जनवरी को मनाई जाती है, जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2 अक्टूबर को उनकी, ठीक है, उनका जन्म हुआ था, ठीक है, जिसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनकी जो पुण्यतिथि होती है वह 30 जनवरी को होती है, जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा 1915 में वापस आ गए थे, ठीक है। 1915 में वापस आ गए थे। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, ठीक है। और उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका सबसे उन्होंने कब किया था? 1906 में जो है पहला सत्याग्रह उनका कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 1906 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में किया था। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। उन्हें महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने उनको क्या बोला था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसको उन्होंने बाद में वापस ले लिया था, ठीक है। कब किया था? 1920 में। 11 फरवरी 1922 को चौराचारी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, उसको स्थगित कर दिया था, ठीक है। कब? 11 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उससे दुखी होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, जिससे मैं आगे वीडियो इस तरीके से आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपका जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वे कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो उसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में जो है उनको जो एक उपाधि दी गई थी केसरे हिंद, उसको उन्होंने वापस कर दिया था, उसको लौटा दिया था। नेक्स्ट आपका गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था, ठीक है। 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था और 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। ये जो बेलगांव अधिवेशन ये कहाँ पर किया था? ये कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा थी उनकी, उसको आरंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी थी? साबरमती आश्रम की 1916 में, ठीक है, अहमदाबाद में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट आपका 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, ठीक है, 1931 में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था, ठीक है। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है। किसने कहा है? अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है।
अब कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसको यूएनओ कहा जाता है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यूएनओ इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर 29 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र नामक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम ये किसने दिया था? ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस को मनाया, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से ही है। ठीक है, ये कब से है? 1945 से ही है। नेक्स्ट आपका यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। ठीक है, उसकी कार्यपालिका को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद, और व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। ठीक है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग जो है अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। किस पे किया था? रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है। वीटो क्या है? निषेधात्मक प्रक्रिया है। स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार सबसे अधिक प्रयोग जो है करने वाला देश कौन सा है? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। ठीक है। यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। ठीक है। तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? महासचिव होता है। ठीक है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथॉट थे, ये वो कहाँ के थे? वर्मा के। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून, ये कहाँ के? दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है। तो यूएनओ के वर्तमान कौन है? ठीक है, तो बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी हेग में। कहाँ पर हुई थी? हेग में हुई थी, जो कि हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, 1953 में बनी थी। ठीक है। इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एमएस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ वल्गनाना क्वेश्चन जो कि इस वीडियो से कवर किए गए थे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।